Good evening, friends. So today we are going to discuss about geographic grids, latitude and longitude. This is a second chapter of class 9. ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर है. इसमें हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई. ज्योग्राफिक ग्रिड की डेफिनेशन, latitude, concept of latitude and longitude, about its importance, about its meaning, about its uses. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्या यूज होते हैं, इसका मतलब क्या है. ठीक है, आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं भाई. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिक ग्रिड की. सो ग्रिड हमने बहुत बार पढ़ा है. ग्रिड क्या है? ग्रिड इज अ नेटवर्क. इट इज अ नेटवर्क. इट इज अ नेटवर्क ऑफ latitude and longitude. नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो नेटवर्क है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का. क्या? ग्रिड. इसी को यही क्या बनाता है? ग्रिड सिस्टम बनाता है. अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफिक ग्रिड वी जस्ट फाइंड लोकेशन ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड करते हैं. फाइंड लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ geographic grid, latitude and longitudes. Okay, let us discuss about the latitudes and longitude. तो ये है आपका ग्लोब, ये है आपका नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल. अब इसमें कौन सी लाइन लैटिट्यूड है, कौन सी लॉन्गिट्यूड है? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन कैसी लाइंस होती है? सबसे पहले तो ये होती हैं इमेजनरी लाइन. ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं हर डिग्री पे कि एक लैटिट्यूडनल लाइंस है और लॉन्गिट्यूडनल लाइन है. तो जो सबसे मेन लैटिट्यूडनल लाइन होती है दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर. कौन सी लाइन होती है? 0 डिग्री इक्वेटर. सो इक्वेटर के ऊपर टिल नॉर्थ पोल विच हेमिस्फीयर इज दिस? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसको कौन सा हेमिस्फीयर बोलते हैं? Northern hemisphere. Okay, so below equator till south pole, southern hemisphere. ठीक है, southern hemisphere. So those imaginary lines runs horizontally on globe are known as latitude. Those imaginary lines runs horizontally on globe are known as लैटिट्यूड. इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं. हॉरिजॉन्टली रन कर रही है. अगर कभी भूल जाओ तो जो लाइन लेटी हुई है वो क्या कहलाती है? लैटिट्यूडनल लाइन कहलाती है. ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए है भाई. लैटिट्यूडनल लाइन क्या है? जो लाइन लेटी हुई है. तो 0 डिग्री, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल. ये है आर्कटिक सर्कल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें सो 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. So this line is tropic of Capricorn. Then 66.5 degree south, that is Antarctic circle. So these are the important latitudinal line. So इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है to find the location, ठीक है, create different heat zones. ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है. यानी लैटिट्यूडनल लाइन के हेल्प से हम क्या करते हैं? अलग अलग हीट जोन्स क्रिएट करते हैं. पिछले की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फिर से एक बार देख लो. तो 0 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में कौन सा हीट जोन रहता है? टोरिड जोन रहता है. कौन सा रहता है? टोरिड जोन. ओके, टोरिड जोन. यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पड़ती है. टोरिड जोन में सबसे ज्यादा हीट पड़ती है. सनरेज बिल्कुल वर्टिकल रेज यहाँ पे पड़ता है, इसलिए इसका है टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं. तो फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल आर्कटिक सर्कल, दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन. ओके,
Tropic of Capricorn till Antarctic Circle, that is South Temperate Zone. South Temperate Zone. So this is a moderate zone, not too hot, not too cold. बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती इस एरिया में. So till Arctic Circle, from Arctic Circle till North Pole, that is frigid zone. Which frigid zone? North frigid zone. North frigid zone. And from Antarctic Circle till South Pole, that is South frigid zone. ठीक है, तो हमने देख लिया भाई कि लैटिट्यूडनल लाइन किस लिए इंपॉर्टेंस है, लोकेशन फाइंड करने के लिए, डिफरेंट हीट जोन्स क्रिएट करने के लिए, टेम्परेचर जोन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी हर डिग्री के अंतर में ईच डिग्री has how much distance? 111 किलोमीटर. 111 किलोमीटर. ये बिल्कुल याद रखना भाई, एक डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है? 111 किलोमीटर. यानी 0 से 1 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री सबके बीच में कितना गैप होगा? 111 किलोमीटर का. तो तीन ये काम आता है लोकेशन फाइंड करने के लिए, हीट जोन के लिए और डिस्टेंस मेजर करने के लिए. होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, next is longitude. चलो, let us discuss about the longitudinal line and about its uses. कौन कौन से uses हैं इसके, तो बिल्कुल ध्यान से समझना. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं अबाउट द टाइम जोन. तो टाइम जोन, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम क्या डिसाइड करते हैं? टाइम डिसाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम पोल बनाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये जो लाइन है वो आपकी क्या है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. ठीक है, तो 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड था इक्वेटर, वैसे इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन. Okay, 0 degree prime meridian, and from opposite of the 0 degree, that is 180 degree, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम डेट डिसाइड करते हैं और इसकी हेल्प से हम क्या डिसाइड करते हैं? टाइम डिसाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड की बात कर लें. तो लॉन्गिट्यूड की कैसी लाइन है? लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस, है ना. इमेजिनरी lines runs vertically on globe. जो ग्लोब पे वर्टिकली रन करती है इमेजिनरी लाइन, वो कौन सी लाइन कहलाती है? लॉन्गिट्यूड कहलाती है. और उसकी इंपॉर्टेंट 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो हमें पढ़नी है, 0 डिग्री दैट इज प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन. ये हमेशा याद रखना भाई, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. ठीक है, हाउ इट हेल्प्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन? तो इंपॉर्टेंस इज it decide different time zone. So with the help of longitudinal line we decide different time zone as well as date. ठीक है, अब ध्यान से समझिए कैसे टाइम डिसाइड होता है. तो टाइम कैसे डिसाइड होता है? तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री को. तो ये माना जाता है कि भाई जो इंटरनेशनल टाइम डिसाइड होता है वो कहाँ से डिसाइड होता है? ग्रीनविच से. कहाँ से डिसाइड होता है? ग्रीनविच. सभी को पता है, ठीक है, नहीं पता तो जान लो कहाँ से डिसाइड होता है. ग्रीनविच, नियर बाय द लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है, वहां से डिसाइड होता है. तो ये माना जाता है कि जो ग्रीनविच है वो वहां से कौन सी लाइन पास हो रही है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास हो रही है. और जब सन ओवरहेड रहेगा, सन सामने रहेगा लंदन के,
ओवरहेड पे रहेगा तो वो समय क्या होगा, 12 PM होगा, ये माना जाता है। व्हेन सन ओवरहेडेड एट 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन द टाइम इज 12 PM, क्या दोपहर के 12 बजेंगे। तो इसके हिसाब से टाइम डिसाइड होता है दूसरे दूसरे कंट्री का। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, वाई ग्रीनविच डिसाइडेड इंटरनेशनल टाइम, है ना, हमने पढ़ा था ना GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। सो इंटरनेशनल टाइम किससे डिसाइड होता है, GMT से डिसाइड होता है। हर देश अपना अपना टाइम किसके हिसाब से सेट करता है, GMT के हिसाब से सेट करता है, लंदन के हिसाब से सेट करता है। क्यों, क्योंकि जब ये सब डिसाइड हो रहा होगा, जब ये सब का बन रहा होगा, उस समय क्या रहा होगा, उस समय रहा होगा भाई, क्योंकि चारों तरफ किसके कॉलोनीज थे, ब्रिटिश की कॉलोनीज थे। ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग हर जगह अंग्रेज थे, और ये कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता, ठीक है। तो ब्रिटिश का कभी सनसेट नहीं होता है, हर जगह कहीं ना कहीं सन रहता है। इस वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से भाई लंदन को क्या कहा गया, 0 डिग्री कहा गया प्राइम मेरिडियन, और ये माना गया कि लंदन पे क्या बजेगा, 12 PM होगा जब सन ओवरहेड रहेगा। अब इसके हिसाब से ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के आपके राइट में कौन सा रहेगा, ईस्ट, और लेफ्ट में कौन सा रहेगा, वेस्ट, ठीक है। सो द हाफ ऑफ द पार्ट इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब टाइम कैसे डिसाइड होगा, तो अलग अलग भाई, अलग अलग, अब जैसे जैसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन बढ़ेंगी, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, टाइम बदलेगा, ठीक है। तो अर्थ की मूवमेंट क्या होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सनराइज कहाँ से हो रहा है, ईस्ट से हो रहा है, और सनसेट कहाँ हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, बल्कि कहीं भी सनराइज और सनसेट नहीं होता है, अर्थ की मूवमेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, 12 PM हो गया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा चीज, वैसे वैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, और जैसे जैसे पीछे बढ़ेंगे टाइम घटता रहेगा। तो दो मेथड काम करते हैं, एक मेथड काम करता है EGA मेथड, EGA एंड WLS, EGA एंड WLS। WLS मीन्स वेस्ट lose subtract, west lose subtract, and EGA means east gain add, east gain add। बस इतना सा ही आपको पता करना है, बस इतना ही आपको जानना है, सब टाइम आप निकाल लेंगे, बिल्कुल चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे, सो ईच डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन अगर घूमेगी तो कितना टाइम बढ़ेगा, 4 मिनट बढ़ेगा। तो अब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप अलग अलग टाइम निकाल लेंगे। अब इंडिया का जो टाइम डिसाइड होता है, हमने पिछले पढ़ा हुई था, जो इंडिया का टाइम डिसाइड होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना। दिस इज नोन एज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 82 डिग्री 30 मिनट just converted into minutes, so 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री को सबसे पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 82 इंटू 4, 4 टू जा 8 एंड 4 8 द 32, 328 मिनट प्लस 30 जो हाफ डिग्री है, मीन्स हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री किसके बराबर होगा, 2, ओके, हाफ इंटू 2, half into 2 is equal to, sorry, half into 4 is equal to 2 minute, ठीक है, half into 4 is equal to 2 minute, means almost 330 minute. So what is the difference between GMT and IST? तो GMT और IST में कितना अंतर है जी, कितना,
330 मिनट और 330 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आवर में, डिवाइडेड बाय 60, इट कम 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। तो डिफरेंस बिटवीन GMT एंड IST दैट इज 5 आवर 30 मिनट अहेड, आगे हैं हम लोग। तो अगर लंदन में बजेंगे 12 PM तो इंडिया में क्या बजेगा 5:30 PM। तो कैसे निकला, हमने इसमें ऐड कर दिया, बिकॉज वी आर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हम ईस्टर्न में हैं। और वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सेम वही चीज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री को मिनट में और उसे सबट्रैक्ट कर देंगे, लूज कर देंगे, बिकॉज वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो लूज होगा और ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ऐड होगा। होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।